अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी ना मैं उठी थी, तकरीबन यहाँ पर टाइम हो रहे थे 10-11 बज रहे थे। तो सहरी करके हम लोग सब सो जाते हैं, उसके बाद ना फिर इस टाइम ही उठते हैं। अभी जो है बच्चे सोए हुए थे, मैं उठ गई थी और फिर मैंने कहा कि आज जो है थोड़ा ना मुझे काम ज़्यादा होंगे, तो मैं पहले ही ना जल्दी-जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने इनवाइट किया था अपनी सिस्टर इन लोगों को। मेरी जो थी सारी मैरिड हैं वो सब, उनको आज हमने ना इफ्तार पे इनवाइट किया है। तो बस मैंने सबसे पहले उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद बर्तन जो निकले थे वो सब वॉश वगैरह कर दूँगी। किचन को मैं पहले क्लीन कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी कटिंग शटिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर 3 साढ़े 3 बजे तक के फिर हमारी गैस भी आ जाती है, तो जब ही मैं सारे बाकी के काम करूँगी। लेकिन जो मैरिनेशन वाले काम थे, जैसे कि मैंने बिरयानी के लिए गोश्त को पूरा मैरिनेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे सारी कटिंग शटिंग कर दी। बिरयानी के जो ऊपर डालने के लवाज़मात है वो भी कटिंग शटिंग कर दिए। इमली भी भिगो के रखी हुई है, साथ ही मैंने छोलों का ये सामान भी रेडी कर दिया था। और इसके अलावा मैंने चिकन अलग सेपरेट कर दी थी स्प्रिंग रोल्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, और ये दाल के भी पकौड़े बनेंगे और बेसन के भी बनेंगे। तो दाल भी पीस के मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दे दी थी। अच्छा जी, उसके बाद जब गैस आ गई थी ना, तो फिर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। तो मुझे ना बहुत आसानी हो गई थी कि मैंने पहले से ही सारा जो है काम करके रखा हुआ था। तो बस जब गैस आई थी, तो मैंने फिर धड़ाधड़ जो है ना सारी रेसिपीज़ अपनी रेडी करना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने मैकरोनी ही बना ली थी, तो यहाँ पर मेरी मैकरोनी भी डन हो गई थी। फिर साथ ही मैंने ना जो बिरयानी होती है उसका कोरमे के लिए यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना मैंने सोचा था कि मैं इफ्तारी में ही ना बिरयानी भी रख दूँगी, लेकिन फिर ना हमारा ऐसा हुआ कि फिर हमने सोचा कि चलो खाने में ही रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग रोल की ये फिलिंग है, इसके अंदर ये मैंने चीज़ श्रेड करके रखी हुई है, क्योंकि मुझे बनानी थी आज प्यारी-प्यारी बाइट्स भी। तो यहाँ पर मैं वो उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ-साथ। और रेसिपी आज मैंने जो है ना इस तरह से नहीं शेयर की है, क्योंकि बस हो नहीं पाता, क्योंकि इतनी कोई हबड़-दबड़ हो गई थी इस टाइम पे भी। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि किचन का मैस भी कितना ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब एक वक्त में इतनी सारी डिशेस बन रही हो ना, और तो थोड़ा सा जो है ऐसे ही हो जाता है किचन, और ख़ास तौर पर अफ्तारी के टाइम तो वैसे भी नॉर्मली घरों में ऐसा हो जाता है और हो जाता होगा, क्योंकि ना एक थोड़ी सी ना वो हो जाती है कि अफ्तार से पहले सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो जाएं, फिर बाद में हम किचन तो समेट ही देते हैं। तो फिर साथ में यहाँ बच्चों को भी देखना होता है, तो बस फिर इसी तरह से जो है सारे काम चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिलिंग ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको रोल में डाल दिया था और रोल बना के रख लूँगी। उसके बाद जी सारे काम साथ-साथ चल रहे हैं, दोनों चूल्हों पे कुछ ना कुछ पक रहा है अभी भी। तो इसके बाद जी मैंने यहाँ पर फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने मीठे दही बड़ों के लिए फुल्कियाँ बना ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मिक्स पकौड़ों की अभी पकौड़े बनाऊँगी। मिक्स पकौड़े जो इसमें सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, प्याज़, आलू और पालक और हरा धनिया, मिर्ची वग़ैरह। तो यहाँ पर मिक्स पकौड़ा बन रहे थे। इसके बाद ये मूँग की दाल के पकौड़े हैं, तो यहाँ पर फिर मैं ये बना लूँगी। और इसके बाद जी मैंने बनाया था मैकरोनी, मैं पहले ही बना चुकी थी। साथ में मैंने मीठे दही बड़े थे और काले चनों की चाट थी, और मैंने पेरी-पेरी बाइट्स बनाए थे। समोसे मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि फिर रोल मैंने बस बना लिए थे, समोसे मैंने सोचा कि मैं फिर बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पर देखें 2 तरह के पकौड़े बन गए हैं। उसके बाद जी, क्योंकि फिर इतनी सारी चीज़ें जब बना लो ना, तो फिर उनको खाया भी नहीं जाता ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो समोसों को मैं स्किप कर देती हूँ। रोल बना लिए थे मैंने साथ ही, और ये प्यारी-प्यारी बाइट्स बनाई थी। उसके बाद जी मैंने खाना भी क्योंकि बनाया था बिरयानी, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि चलो समोसों को आज मैं रहने देती हूँ। तो मेरा इरादा था कि मैं और भी चीज़ें ऐड करूँ, लेकिन बस टाइम शॉर्ट हो गया था। लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फिर भी अफ़्तारी बन गई थी, बच गई थी। और फिर यही रमज़ान की रौनकें होती हैं, और जब तक कि कोई किसी को हम बुलाए नहीं ना, ख़ास तौर पर जो घर की बेटियाँ होती हैं उनको लाज़मी अफ़्तार पे बुलाना चाहिए, और वैसे भी बुलाना चाहिए। अच्छा, वैसे भी मेरी एक जो सिस्टर इन लॉ हैं वो आती हैं, लेकिन फिर एक होता है ना कि रमज़ान में एक दिन हम खुद इनवाइट करते हैं। तो बस अभी हमने वही किया था। इसके बाद जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने सारे फ्रूट्स काट कर के उनकी चाट बना दी थी, और तरबूज़ हम लोग चाट में ऐड नहीं करते हैं।
वो अलग से हम सेपरेट खाते हैं। और बाकी जो दूसरे फ्रूट होते हैं उसको हम लोग चाट बना लेते हैं। उसकी क्रीमी फ्रूट चाट भी बनाई थी, साथ में पापड़ तल लिए थे, बच्चे भी होते हैं और पापड़ वैसे भी हम लोग रोज़ाना ना फ्राई कर लेते हैं। तो जी ये थी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने तैयार की थी इसको। तो जी बस अब दस्तरखान बिछ गया है हमारा और माशाल्लाह से तो मज़े से खाया था। उसके बाद फिर हमें फ़र्नीचर देखने जाना था, जैसे कि आपको पता ही है कि शादी ईद के फ़ौरन बाद है मेरी सिस्टर इन लॉ की, तो बस फिर हम फ़र्नीचर फ़ाइनल हमने ये वाला कर लिया था और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से फ़र्नीचर है। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।